प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य आज निराला की कविता बादल राग लेकर उपस्थित हूँ। इस कविता में कवि वर्षा के दृश्य का मानवीकरण करता है और बादलों के उमड़ने घुमड़ने, वर्षण और पृथ्वी पर उसके द्वारा बदले हुए दृश्य का वर्णन वो कर रहे हैं। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, ऐ बादल तुम मधुरता से झूमो, खूब झूमो और झूम झूम करके गरज गरज करके घनघोर गर्जना करो। ऐ बादल तुम बहुत ही मधुरता से झूमो, मस्ती में झूमो और गरज गरज घनघोर ऊंची आवाज़ में, घनघोर आवाज़ में गरजो और गरज गरज करके राग अमर अंबर में भर निज रोर। अपने उस अमर राग को, कौन सी अमर राग? जो वर्षा ऋतु की राग है, जो वर्षा ऋतु का तुम्हारा संगीत है, जो तुम्हारी आवाज़ है, उस आवाज़ को, उस ध्वनि को अंबर में भर निज रोर, पूरे आसमान में अपनी रोर माने आवाज़ को, अपनी ध्वनि को, अपनी शोर को भर दो। अर्थात अपनी घनघोर आवाज़ से, अपनी घनघोर गर्जना से पूरे आसमान को भर दो। झर 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 निर्झर गिरी सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में। झर 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 निर्झर गिरी सर में, झरझर करके बरसो, अर्थात मूसलाधार वर्षा करो। निर्झर गिरी सर में, निर्झर झर 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 निर्झर गिरी सर में, झर 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 अंत्यानुप्रास, अनुप्रास और ध्वन्यात्मकता मतलब एक संगीतमय ध्वनि कविता में निकल रही है। जैसे संगीतमय ध्वनि इस तरह से देखो, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरी सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो एक तरह से ध्वनि, एक तरह की ध्वनि निकलती है। तो ध्वन्यात्मकता है इस कविता में, केवल शब्द नहीं है, एक संगीत है, निकलता है, एक ध्वनि निकलती है। इसलिए ध्वन्यात्मकता इस कविता में प्रमुख है। और अनुप्रास अलंकार भी इन लाइनों में है। तो कह रहे झर 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 निर्झर गिरी सर में, झरझराते हुए बरसो, अर्थात मूसलाधार वर्षा करो। निर्झर झरने में, गिरी पहाड़ों पर, वन सर सरोवर में, तो मूसलाधार वर्षा करो। कहाँ पर? झरनों पर, पहाड़ों पर, सरोवर में, घर पर, मरुस्थल पर, तरुमन पर्वतों पर, पेड़ों पर, मरमर सागर में, जो मरमराते हुए, जो मरमराना ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कहाँ से? वृक्षों से। जो हवा के झोंके से वृक्षों की डालें मरमराती हैं या वृक्ष की आवाज़ आती है, तो वो मरमर की आवाज़ जो आ रही है, ये ध्वन्यात्मकता है। यही ध्वन्यात्मकता है। जो झर 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 क्या है? झर कोई शब्द नहीं, झर उस पानी के गिरने की आवाज़ और उसकी गति दोनों को प्रदर्शित करता है। इसलिए और मरमर तरुओं के, वायु के झोंकों से तरुओं की आवाज़ को प्रदर्शित करता है, इसलिए ध्वन्यात्मकता है। तो घर पर बरसो, झरझराते हुए या मूसलाधार वर्षा करो। कहाँ? झरने पर, पहाड़ पर, सरोवर में, घर पर, मरुस्थल पर, मरमराते हुए तरुओं पर, वृक्षों पर, सागर में।
सरित तड़ित गति चकित पवन में, देखो ध्वन्यात्मकता और अनुप्रासकार और संगीतमय कविता। सरित तड़ित गति चकित पवन में, सरित माने सरिता में, नदी में, तड़ित गति चकित पवन, यहाँ से देखो तड़ित गति चकित पवन। तड़ित माने बिजली, जो आकाश में बिजली चमकती है, बादल के वर्षा के समय जो आकाश में बिजली चमकती है, तो वो बिजली, उसकी गति, बिजली के चमकने और उसकी गति से चकित माने ठहर जाने वाले, चकित हो जाने वाले, पवन माने वायु। तो जो वर्षा के समय बिजली की चमक से, बिजली की गति से जो वायु है, जो ठहर गई है, उस पर भी बरसो। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में बिजन गहन कानन में, तो वहाँ भी वर्षो, मन में, हमारे मनों में वर्षो। अर्थात जिस तरह से यह अनुभूति की बात है, बाहर अभिव्यक्ति है, बाहर अभिव्यक्ति है, कहने का मतलब यह है कि बाहर वर्षा हो रही है, वो दृश्य दिखाई दे रहा है, सामने देखा जा रहा है, अब अंदर उसकी अनुभूति की जा रही है। वर्षा बाहर प्रकृति में हो रही है और उस बाहर की प्रकृति की वर्षा को मन में अनुभूत करना, अपने मन में अनुभव करना, तो मन में वर्षो, तो वर्षा का आनंद लेना, कहने का मतलब कि वर्षा का आनंद लेना। विजन गहन कानन में, विजन माने जहाँ कोई जन न हो, जहाँ कोई मनुष्य न हो, सुनसान। गहन माने घनघोर, कानन में जंगल में, तो घनघोर जंगल में भी वर्षो, हमारे मनों में भी वर्षो, जंगल में भी वर्षो। आनन आनन में रव घोर कठोर, और लोगों के चेहरे चेहरे पर तुम्हारे घनघोर आवाज़ की, रव माने आवाज़, घोर माने घनघोर, कठोर माने कर्कश, कठोर दहाड़ने वाली कठोर आवाज़। तो लोगों के चेहरे पर भी, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर तुम्हारी घनघोर आवाज़ प्रकट होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। फिर राग अमर अंबर में भर निजरोर, ऐ बादल अपनी इस अमर राग को, अमर राग क्या है? तुम्हारी वर्षा की जो ध्वनि है, जो बादलों की गड़गड़ाहट है, जो बिजली की चमक है, और जो वर्षा की मूसलाधार वर्षा की जो ध्वनि है, आवाज़ है, यह आवाज़, ये जो घनघोर आवाज़ है, यह पूरे अंबर में, पूरे आसमान में भर दो। अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार। वर्ष के हर्ष, पूरे वर्ष में एक बार आने वाले, पूरे वर्ष में एक बार आने वाले। तो जब वर्ष में आते हो, वर्षा ऋतु एक बार आती है, तो जब वर्ष में आते हो तो क्या होता है? लोगों को प्रसन्नता होती है। जो गर्मी से तप्त लोग हो रहे हैं, परेशान लोग हो रहे हैं, वह प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो तुम हर्ष हो, प्रसन्नता के कारण हो। वर्ष तू बरस बरस रसधार, अपनी इस रसीली धार को वर्षो, खूब वर्षो। पार ले चल मुझको तू, मुझको बहा दिखा, मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। और मुझे भी अपनी इस धारा में, वर्षा की धारा में मुझे भी बहा ले चलो। और ले चलो कहाँ? अपने पार, इस पार से उस पार, जहाँ पर तुम्हारा वह गर्जना से, भयंकर गर्जना से, भैरव माने भयंकर, तो जो हाँ तुम्हारी ये भैरव घनघोर गर्जना, भयंकर गर्जना का संसार है, वहाँ मुझे ले चलो और मुझको भी वह दिखाओ। अपना यह गर्जन भैरव संसार, अपना घनघोर गर्जना वाला प्रदेश, घनघोर गर्जना वाला संसार मुझे भी दिखाओ कि कैसे वहाँ तुम इस तरह से गर्जना कर लेते हो, या कैसे तुम्हारी ये गर्जना आती है। ठीक है, आगे देखो। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। उथल पुथल कर हर हृदय, लोगों के हृदयों में उथल पुथल मचा दो।
इतनी घरघोर वर्षा करो, इतना मूसलाधार वर्षा करो कि लोगों के हृदय में उथल पुथल मच जाए, चारों तरफ हलचल मच जाए, हाहाकार मच जाए, हलचल मच जाए। चल रे चल मेरे पागल बादल, ऐ मेरे प्यारे पागल बादल, तू पागल होकर बरस, पागल होकर बरस, रुक मत, एकदम घनघोर अतिवृष्टि कर। कहने का मतलब है बहुत बरसो, पागल हो के बरसो, मस्त हो के बरसो। धंसता दलदल, हंसता है नद खल खल। और ये तुम्हारी वर्षा से ये जो दलदल है वह धंसता जा रहा है, डूबता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। हंसता है नद खल खल। और ये जो नद है, ये जो तालाब है, नद है, नद माने पोखर, ये जो पोखरा है, नद पोखर है, बावड़ी है, ये सब खिलखिला करके हंसने लगे हैं। हंसता कैसे व्यक्ति? जब उसका मुंह खुल जाता है, उसके मुंह का आकार बढ़ जाता है और उससे खलखलाहट की, खिलखिलाहट की आवाज़ आती है। और जो तालाब है, इस वर्षा से वो खिलखिलाकर हंसने लगा है, खल खल करके हंस रहा है। अर्थात खलखल की आवाज़ से उसका पानी तालाब की सीमा को पार करके बाहर बह रहा है। यह खलखल ध्वनि है। तो क्या हुआ? इतना वर्षों कि ये जो नद का पानी है, तालाब का पानी है, यह खलखल की आवाज़ करते हुए हंसने लगे, प्रसन्न होकर के खलखल की आवाज़ करके तालाब की सीमा से बाहर बहने लगे। बहता है, हंसता है नद खलखल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल। और ये जो तालाब का पानी है, ये खलखल खलखल करते हुए हंसता रहे, बहता जाए और कुलकुल कलकल की ध्वनि से, खलखल कुलकुल कलकल की ध्वनि से यह इसका पानी अपने तालाब की सीमा को पार करते हुए बाहर बहने लगे। देख देख नाचता हृदय, बहने को महाविकल बेकल। और ये दृश्य वर्षा की, घनघोर वर्षात के, मूसलाधार वर्षा की यह दृश्य देख करके जो मन है यह अत्यंत प्रफुल्लित हो रहा है, नाचने के लिए विवश हो रहा है। किस तरह से? जैसे वर्षा का पानी नाच रहा है, नाचते हुए भंवर करते हुए जा रहा है, बह रहा है चारों तरफ, उसी तरह से हमारा भी मन नाचने के लिए विवश हो रहा है, बहने को महाविकल बेकल। और जिस तरह से वर्षा का पानी नाचते हुए, उमड़ते हुए, घुमड़ते हुए ज़मीन पर नालियों में, नदियों में, नदों में बह रहा है, उसी तरह से हमारा मन भी इस नाचते हुए वर्षा के जल की तरह से ही बहने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इस मरोर से, इसी शोर से, सघन घोर गुरु गहन गुरोर से, इस मरोर से, इसी शोर से, इस मरोर से, मरोड़ क्या है? घुमाव है। पेट मरोड़ता है। मरोड़ना का क्या मतलब है? ऐंठना, घुमाना। तो जो पानी है वह अपनी धाराओं को तरह तरह की आकृतियों में, जो जैसे जैसी धरातल की आकृति है, उस तरह से अपने को चारों तरफ से घुमाते हुए, शोर करते हुए, तो पानी कई घुमाव में घूमते हुए, मोड़ते हुए, मरोड़ करते हुए और घनघोर शोर करते हुए, खलखलाते हुए बह रहा है। तो सघन घोर गुरु गहन रोर से, सघन घोर गुरु गहन रोर से, और घनघोर, गुरु माने भारी, गहन तो वही आवाज़, तो घनघोर और कड़ी कठोर आवाज़ से जो ये पानी बह रहा है, इसी तरह से हमारा मन भी इसी आवाज़ के साथ, इसी तरह से नाचते हुए, घूमते हुए बहने के लिए व्याकुल हो रहा है। मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भरनी जरूर। ऐ मेरे पागल बादल, मुझे भी आसमान के, गगन का वह छोर दिखाओ जहाँ से तुम यह घनघोर आवाज़, घनघोर ध्वनि, जो अमर ध्वनि है तुम्हारी, इसको पूरे आसमान में भर देते हो। और इस अमर ध्वनि को, वर्षा की अमर ध्वनि को, अमर आवाज़ को आसमान में भर दो।
लेकिन मुझे भी अपना वह गगन का वह छोर दिखाओ जहाँ से तुम यह आवाज़, यह ध्वनि करते हो। ठीक है।